नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज ख़ास मुलाकात में जो ख़ास व्यक्तित्व हमारे साथ हैं उनके बारे में जब उनका परिचय देने की मैं कोशिश करता हूं तो ठिठकता इसलिए भी हूं कि ईश्वर और ईश्वर के ही एक समर्थ प्रतिनिधि उनके गुरु दद्दा जी, जो कुछ उनके व्यक्तित्व में और उनके गुरु माता पिता निश्चित तौर पर वहाँ से उनको जो कुछ भी मिला है वो इतना उनके व्यक्तित्व में समाया है कि कहाँ से हम उसकी शुरुआत करें। उनकी गहरी भावप्रवण आँखें, क्योंकि मुझे ये भी अवसर मिला कि जब विद्यार्थी जीवन था तो मैंने उनको देखा वहाँ, और उससे आगे बढ़े तो एक समर्थ अभिनेता जिसने भारतीय सिनेमा जगत में अपनी एक अलग और अनूठी छाप छोड़ी। और अभी भी मुझे लगता है कि उनका सर्वोत्तम आना शेष है। अभी भी मुझे लगता है कि वो 22 साल से ही शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अदम्य जो इच्छा है और जिजीविषा है वो उनको उस पथ पर ले जाती है। लेखक एक बहुत बेहतरीन है, अद्भुत लेखक हैं। उनकी पुस्तक राम राज्य की चर्चा इस समय जिस तरह से समालोचक कर रहे हैं देश में, वो पढ़कर मैं भी बड़ा आनंदित हूँ। व्यंग लेखन की बड़ी मजबूत उनके भीतर एक सशक्त विधा है। और जैसा मैंने कहा कि एक अभिनय यात्रा तो उनकी अद्भुत रही ही है, लेकिन एक आध्यात्मिक जगत के व्यक्तित्व के तौर पर, खासतौर से उसके विश्लेषक के तौर पर, और उसमें वो कहीं कोई हस्तक्षेप करता नहीं दिखते हैं। ऐसा लगता है कि वो किसी कड़ी को जोड़ भर रहे हैं और खुद अदृश्य हैं, खुद कहीं शामिल नहीं है। वो किसी विचार प्रवाह को हमारे सामने लाकर छोड़ भर देते हैं और उन लहरों पर सवार होकर हम तैरते रहते हैं। जैसा हरिवंश राय बच्चन ने कभी कहा था कि भावना जल है, खूब आनंदित होइए, तैरिए। तो आज ऐसे मैंने बड़ा उनका एक बड़ा फैला हुआ सा आपको परिचय दिया है, तो मुलाकात करिए। नामचीन अभिनेता, लेखक और एक ऐसे आध्यात्मिक भावभूमि के विचारक जिनका आगे जाकर क्या स्वरूप हम देखेंगे ये ईश्वर ही जानता है। आशुतोष राणा मेरे साथ है। बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, इन सारे व्यक्तित्वों के बीच में आप भ्रमण करते हैं, अपनी नाव खेते हैं इन सारे व्यक्तित्वों के बीच में। इनमें से सबसे प्रिय कौन सा है ये मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ चीज़ें, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि एक भाव संप्रेषण जो अभिनय का ही एक और विस्तार है जी, वो अभिनय में रुपहले पर्दे पर है, OTT पर है, और कलम में बह रहा है पुस्तक के तौर पर। तो ये इन चीज़ों के बीच में आप अपने को कहाँ देख रहे हैं अभी? मैं अपने आप को ये मान के चलता हूँ कि ये परम पूज्य गुरुदेव भगवान की अद्भुत अनूठी कृपा है कि आपको अभिव्यक्त करने के आपको तमाम साधन, तमाम मंच आपको मिलते हैं जी। और मनुष्य की जो मूल चेतना होती है जी, वो अनुभूति को अभिव्यक्त करने के प्रयास में ही उसका पूरा जीवन निकल जाता है। और हमारे जीवन में जो भी अवसाद या आनंद आता है वो इसी कारण आता है कि पता लगा कि हम अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त नहीं कर पाए, बिल्कुल ठीक, तो अवसाद से ग्रस्त हो गए। और अगर हमें अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने का अवसर मिल गया, या उचित माध्यम मिल गए, या संप्रेषित हो गई जिनके भी साथ आप करना चाहते हैं, तो आप आनंद की अनुभूति से गमक जाते हैं, गूंज जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक, क्योंकि कला हो सकता है कि कुछ हम जैसे लोग कलाजीवी हैं कि कला के माध्यम से हम जीविकोपार्जन करते हैं। जीविका का उपार्जन जब किसी माध्यम से होने लगे तो वो जीवी हो जाता है। कि बुद्धि के माध्यम से अगर हम जीविका अर्जित कर रहे हैं तो हम बुद्धिजीवी हो गए। तो लेकिन कला व्यक्ति का मूल स्वभाव होता है। कुछ लोग इसको जीविका बना लेते हैं, लेकिन ये देखा जाए तो व्यक्ति के जीवन का एक आधारभूत एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हमारा और आपका जीवन खड़ा रहता है। और कला का मतलब ही होता है कि जो बीते हुए कल को और आने वाले कल को आज उपस्थित कर दे, ऐसी विधा को आप कला कहते हैं। क्या बात है। तो ये मैं अपने आप को उन सौभाग्यशाली लोगों में मानता हूँ कि मुझे व्यक्त करने के, अभिव्यक्त करने के तमाम साधन मिले। कभी आप समष्टि को व्यष्टि बना के व्यक्त कर देते हैं, जब आप लेखक होते हैं, बिल्कुल ठीक, और कभी आप व्यष्टि को समष्टि बना देते हैं जब आप अभिनेता होते हैं। तो लेखन, लिखना और करना
ये दोनों स्थितियाँ अगर आपके जीवन में मिल जाएं तो मुझे लगता है कि ये बड़ी परम आनंद की स्थिति होती है किसी भी व्यक्ति के लिए। और ये अद्भुत कृपा प्रसाद है कि हमारे द्वारा या हमारे चेतना क्षेत्र में, संपर्क क्षेत्र में आने वाले लोग उन अभिव्यक्तियों से ऑफेंडेड नहीं होते हैं। ठीक बात है। उन अभिव्यक्तियों को वो सिर्फ अनुभवजन्य अभिव्यक्ति मानते हैं, क्योंकि हमारी भी रुचि कभी भी वैसी नहीं रही है कि मैं किसी शाश्वत सत्य को आपके सामने उद्भासित कर रहा हूँ। मैं अपने अनुभवजन्य सत्य को आपके साथ साझा कर रहा हूँ, और हो सकता है कि ये अनुभवजन्य सत्य आपके भी जीवन का सत्य हो जाए। अगर हो जाए तो बड़ा आनंद का विषय है। वाह। एक नामचीन पत्रकार ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी, और आपने जिस तरह कहा तो उनकी वो कोटेशन मेरे दिमाग में कौंध उठा। उन्होंने कहा, इस संसार में 3 काम सबसे कठिन है। धरती से अन्न उपजाना, जो किसान करता है। दूसरी चीज़ अपने मन के भावों को व्यक्त करना, जैसा आपने कहा। और उससे भी कठिन जो तीसरा कार्य बताया कि दूसरों के मनोभावों को समझकर उसको एक लेखक के तौर पर किसी पुस्तक या अभिव्यक्ति के रूप में बदलना। अद्भुत बात कही उन्होंने जी। तो आप इसमें 2 काम, और मुझे लगता है कि गांव और माटी से भी आपका जो अन्न भी हम उपजाते हैं, क्योंकि हम किसान हैं। किसान। और आप जिस भूमि से आते हैं, नर्मदा पट्टी की, जी, गाडरवारा, ये बड़ी सिद्ध भूमि रही है। अगर आप जाएं पीछे तो बहुत गहरे संतों की एक श्रृंखला मिलती है हमको, जो चली आती है। मैं ये देख रहा हूं कि आप स्क्रिप्ट भी पढ़ रहे हैं, आप लिख भी रहे हैं, आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप समाधान भी कर रहे हैं लोगों की जिज्ञासाओं का, नए विचार तत्व। तो ये कैसे कर पाते हैं? ये बड़ा असाधारण प्रतीत होता है मुझे। मुझे नहीं लगता कि ये मानवीय सीमा, इतनी सारी रोजी रोटी के भी संघर्ष हैं। एक अभिनेता के तौर पर अभी आपके भीतर कितना गोला बारूद है। जी, ये बिल्कुल आपने बहुत उपयुक्त बात कही कि कठिन तो है, लेकिन इसमें रस भी है। रस ये है कि जब आप अपने जीवन के हिस्से में आने वाली तमाम चीज़ों को जब आप स्वयं संचालित करते हैं, तो फिर इसमें आपको संसार को संचालित करने की इच्छा नहीं होती। आप सिर्फ स्वयं को संचालित करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप संसार को साधने की दिशा में नहीं बढ़ते। ये चीज़ें आपको स्वयं को साधने की दिशा में कहीं ना कहीं प्रेरित करती हुई ले जाती हैं। और होता अक्सर उल्टा है कि हम स्वयं को साधने की अपेक्षा संसार को साधने की दिशा में बढ़ जाते हैं। स्वयं को समझाने की अपेक्षा हम संसार को समझाने की दिशा में बढ़ जाते हैं। स्वयं को समझने संवारने की अपेक्षा हम संसार को समझने और संवारने में अपनी ऊर्जा का क्षरण कर देते हैं। और पता लगा कि अपने बुंदेलखंड में कहा जाता है कि आओ लच्छू जाओ लच्छू, ने तक अच्छू ने तक अच्छू कि जीवन के अंत में तो प्राथमिक आवश्यकता जो होती है वो कहीं ना कहीं आपसे ही शुरू होती है, व्यक्ति के अपने, क्योंकि स्वयं का विस्तार ही संसार है और संसार का निस्तार ही आपका स्व है। आप स्वयं से संसार की यात्रा करते हैं, संसार से आप स्वयं की यात्रा करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए अब जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर में लोगों को, आपको सिर्फ जवाब ही नहीं देना है, मुझे आपको पढ़ के जवाब देना है। तो आपको पढ़ने में भी हमारी ऊर्जा लिखे समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि अभी मेरे सामने व्यक्ति नहीं है, अभी मेरे सामने विचार है। उस विचार से उस व्यक्ति के जो हजारों किलोमीटर दूर बैठ के अगर कोई फेसबुक पर या ट्विटर पर कोई चीज लिख रहे हैं और आपके लिए, आपके विचार के ऊपर वो इतना समय दे रहे हैं, तो प्राथमिक आवश्यकता होती कि आपने मेरे विचार पर अपने जीवन का 1 मिनट दिया, तो सर्वप्रथम मैं इसको एक्नॉलेज करूं। क्या बात है। तो आपने उसको एक्नॉलेज किया लाइक करके या जो भी ऑप्शन आपके पास होते हैं, फिर उसको आप अगर उसमें प्रत्युत्तर की कहीं कोई संभावना नजर आती है तो आप प्रत्युत्तर देते हैं, तो फिर आपको प्रत्युत्तर देके उसको आप अप्रिशिएट करते हैं। तो ये एक जो प्रक्रिया होती है, तो आपके सामने विचार खड़ा है, उस विचार से आपको उस व्यक्ति तक पहुंचना है, उस व्यक्ति से फिर आपको उसके व्यक्तित्व का, उसके मानसिक चरित्र का आपको अंदाज लगाना है, और उसकी उस समय, जिस समय ये विचार लिखा गया, उस समय की उसकी मनस्थिति का आपको अंदाज लगाना है। और उस अंदाज को लगाते हुए आपको अपनी मनस्थिति के हिसाब से, वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से आपको जवाब देना है।
तो ये मुश्किल कार्य तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल जवाब की परंपरा के यही सूत्र होते हैं जो हमको और आपको एक दूसरे से बांध के रखते हैं। और अपने बुंदेलखंड में एक बहुत अच्छी बात कही जाती है, कहावत है बुंदेलखंड की कि खेती पाती वीनती और खुजावन खाज, वाह, तुरही आप पलानी हो जो प्रिय चाहो राज। क्या बात है। तो चाहे खेती करनी हो, ठीक बात है, तो आप ही को करनी चाहिए, आप ही को करना है। पाती लिखनी हो, पत्र लिखना हो, आप ही को करना है, हम ही को लिखना चाहिए। विनती करनी हो, किसी से प्रार्थना करनी हो, तो आप स्वयं करिए, किसी अन्य को मत भेजिए। बिल्कुल ठीक बात। और अगर आपको खाज हो गई, खुजली करनी है आपके शरीर में, तो जो सुख आपको स्वयं खुजला के मिलेगा वो किसी अन्य से आप कहेंगे नहीं थोड़ा दाएं, नहीं थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, आप ये करते रहेंगे। और अगर घोड़े की सवारी करने का आपको शौक है तो उसका पलेचा आप स्वयं कसिए, क्योंकि अगर कहीं किसी और से कसवाए तो आपको पता नहीं कि वो उचित कसा है या नहीं कसा है, आप गिर भी सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये खेती पाती, ये पाती और वीनती की श्रेणी में आता है जी। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर जो हमारा आपसी संवाद होता है, क्योंकि सोशल मीडिया एक इतनी कमाल की चीज़ है। अगर आप देखें तो मैं इसको जीवन के जैसे मानता हूँ शरद। जब हम इस जगत में जन्म लेते हैं तो हमें जन्म देने वाली माँ से भी हम अपरिचित होते हैं। ठीक बात है जी। हम सर्वथा अपरिचित संसार में गिर जाते हैं। धीरे धीरे हमारे भाव भाषा व्यवहार और जगत के भाव भाषा व्यवहार के साथ वह परिचय जो अपरिचय था वो परिचय में बदलने लगता है। कुछ लोगों के साथ सुपरिचय में बदल जाता है और कुछ लोगों के साथ वह सुपरिचय बंधुत्व की श्रेणी में आके खड़ा हो जाता है। बहुत सुंदर। तो ऐसे ही सोशल मीडिया को मैं देखता हूँ कि आप सर्वथा अपरिचय को, ये अपरिचय से बंधुत्व की यात्रा है कि आभासी दुनिया पे आप जिन लोगों से के साथ जुड़े हुए हैं जी, वो बहुत कम लोग होते हैं, 2-5 पर। ये हमारा अपना व्यक्तिगत प्रयोग था जब हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए कि हमारे जानने वाले मेरे ख्याल से 5% मित्र होंगे, 10% मित्र जो व्यक्तिगत रूप में हम एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन सर्वथा हमने अपरिचित लोगों को जोड़ा था। और आज की तारीख में अगर हम देखते हैं कि चाहे वो फेसबुक हो या ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, जिनके ज़रिए आप अपने आप को व्यक्त करते हैं, तो उसमें जो 90% अपरिचित लोग थे, धीरे धीरे परिचय उनमें से कई लोगों के साथ हमारा सुपरिचय हो गया। किन्हीं लोगों के साथ जो अपरिचित थे अभी तक, उनके साथ बंधुत्व के रिश्ते से आप बन गए और अपरिचय आपका बंधुत्व के उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर खड़ा हो गया। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में मेरे लिए बड़ी रोचक यात्रा है और मैं इसको इसी दृष्टिकोण से देखता हूँ। और मैंने देखा कि फेसबुक का अपना टेम्परामेंट है, वहाँ पे आपको विचारों के आदान प्रदान की स्वतंत्रता है। ट्विटर जो है वो स्टेटमेंट मेकर, स्टेटमेंट मेकर, ठीक। आप उधर पे आपकी रुचि विचारों के आदान प्रदान में नहीं है, आपको सिर्फ कहने की बात है, वही पकड़ा जाएगा। इंस्टाग्राम जो है वहाँ पे आपका चिंतन नहीं, आपके चित्र की प्रमुखता कि चित्र कहेगा जो भी आप अगर उसके ऊपर चिंतन डालने लगेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे, वो उसका टेम्परामेंट नहीं है। ट्विटर के ऊपर अगर आप स्टेटमेंट की जगह अगर आप संवाद करने का प्रयास करेंगे आप पिछड़ जाएंगे। फेसबुक के ऊपर अगर आप स्टेटमेंट ही डालने लगेंगे या चित्र डालने लगेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। तो इन तीनों प्लेटफॉर्म के अपने अपने टेम्परामेंट हैं और उन टेम्परामेंट को समझते हुए अगर आप इसको जगत की दुनिया, आप इसको पूरी दुनिया के हिसाब से इसका अगर एक आभासी ही तो है पूरा खेल, अगर देखा जाए आभासी ही तो संसार ही आभासी ही है ना, पूरा का पूरा खेल। तो उस आभास को एहसास में बदलना, वो वाली जो प्रक्रिया होती, तो इस वजह से मैं इस चीज़ को बड़ा मैं ये मान के चलता हूँ कि ये मेरे लिए आवश्यक है, ये किसी अन्य के लिए नहीं है आवश्यक। जब भी हम कोई विचार लिखते हैं तो उस विचार में हमारे अंदर बिल्कुल भी ये भाव नहीं होता कि इससे आपको शिक्षा लेनी चाहिए। मेरी वॉल के ऊपर लिखे गए विचार बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे जब हम लोग पढ़ते थे। तो आपको याद होगा कि हम अपने कमरे की दीवारों पर
हम अपना लक्ष्य लिख लेते थे या वो कुछ ऐसे विचार लिख के हम लोग डाल देते थे, वो किसी अन्य के काम के नहीं है। वो आपको ही स्वयं को संभालने, सजाने, संवारने और साधने के लिए काम करते थे, वो आपको प्रेरित करते थे। तो कोई अन्य पढ़े ना पढ़े आपके लिए बहुत, लेकिन वो हम कहीं ना कहीं उससे संभल रहे हैं, संवर रहे हैं, सध रहे हैं और सुलझ रहे हैं। वो वाली जो स्थिति, बहुत सुंदर बात आपने कही। आशुतोष जी, एक चीज़ और मैंने अनुभव की, जो आपने भी कही बात की, बहुत सारे विचार हमारे आसपास हैं, पुस्तक के रूप में, विचार के रूप में, प्रवचन के रूप में, नाना प्रकार की चीज़ें हैं, लेकिन इनमें से कई बड़े हमलावर हैं। कुछ ऐसा लगता है कि सीधे भाले की तरह हमला करते हैं, कुछ ऐसा लगते हैं कि वो मनोत्तेजक हैं, एकदम मन को व्यथित करते हैं। आप जिस शीतलता की वर्षा के साथ आते हैं, एक तो आप इंटिटी दिखते नहीं, अस्तित्व आपका वहाँ मुझे दिखता नहीं, ऐसा लगता है यहाँ विचार चल रहा है, एक विचार आया है जी। जैसे आपने बहुत सुंदर की आभास को एहसास बना। कविता भी आप लिखते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन ये बहुत कठिन है कि आप वहाँ से अपने व्यक्तित्व को हटा दें। ये कैसे किया आपने? ये मुझे लगता है कि एक होता है विचारधारा और एक होती है मानसिकता, आइडियोलॉजी और मेंटालिटी। ये दोनों एक दूसरे के पर्याय नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। संघर्ष होता है मानसिकताओं में, क्या बात है, लेकिन हम उसे विचारधारा की पृष्ठभूमि के ऊपर लड़ रहे होते हैं। क्योंकि मानसिकताओं को सभ्य समाज में स्वीकारोक्ति नहीं है। मानसिकताओं के द्वंद्व को सभ्य समाज स्वीकार नहीं करता, लेकिन वैचारिक मतभेदों को सभ्य समाज निश्चित रूप से स्वीकार करता है। तो हम क्या करते हैं कि अपनी मानसिकताओं के मामले विचारों के नाम पर निपटाते हैं। और मेरा अपना ये मानना है, क्योंकि विचार जो होता है वो सहिष्णु अहिष्णु नहीं होता, विचार कट्टर या लचीला नहीं होता, वो हमारी मानसिकता होती है जो कट्टर और लचीली होती है। क्या बात है। वो हमारी मानसिकता होती है जो सहिष्णु असहिष्णु होती है। बिल्कुल ठीक है। विचार वो एक बहता हुआ झरना है, लेकिन मानसिकता एक ठोस आधन है। कि जल को आपने पतीली में रख लिया और जमा दिया जी, तो पतीली के आकार का हो गया। तो ये हमारी मानसिकता ही होती है जो किसी विचार को कट्टर या लचीला बनाती है। ये हमारी मानसिकता ही होती है जो किसी विचार को सहिष्णु और असहिष्णु बनाती है। क्योंकि हो सकता है कि समान विचारधारा के लोग समान मानसिकता के ना हो, और ये भी तय है कि समान मानसिकता के लोग हो सकता है कि समान विचारधारा के ना हो। तो द्वंद्व जो होता है वो मानसिकताओं के बीच में होता है। और मेरा ये मानना होता है कि जब हम वैचारिक रूप से किसी के साथ अपने आप को साझा कर रहे हैं तो फिर हमें अपनी मन स्थिति को नहीं, हमको विचार की जो प्रकृति होती है उसके मुताबिक अपने आप को उसको आगे रखना चाहिए और व्यक्ति को आपको पीछे रख लेना चाहिए। क्योंकि वो विचार ही होते हैं जिनके संपर्क में आके धीरे धीरे व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या बात निखरने लगता है। आपने तो वो विचार की छेनी हथौड़ी होती है जी, जो कहीं ना कहीं एक पत्थर को एक मूर्ति का आकार दे रही होती है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि व्यक्ति की समय सीमा है, हम और आप एक एक्सपायरी डेट लेके आए, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन विचार जो है वो एटर्नल है, शाश्वत, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। तो एक्सपायरी डेट वाला एक जो शाश्वत है उसको अगर नियंत्रित करने का प्रयास करने लगे तो फिर मुझे लगता है कि ये अनीतिपूर्ण बात है, ये इसमें नीति नहीं है, अद्भुत है। तो इसलिए उसको पीछे आप अपने आप को, ये आपकी मनोभूमि है शरद। ये परमात्मा आपको ब्रह्मांड से कोई चीज देते जा रहे हैं, आप परमात्मा कह लें, कुछ लोग प्रकृति कह लें, कुछ लोग उसको ये आप विजडम कह लीजिए, विजडम जो भी कह लीजिए, जिसकी जो मान्यता हो उस हिसाब से वो चले। लेकिन ये लगातार आप सिर्फ रिसीविंग एंड पर हैं, एक रिसीवर है और रिसीवर के माध्यम से आप उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इसमें आपको अपना स्व नहीं फंसाना चाहिए। क्या बात है, आपने किसी चीज को लिया, वो आपको अच्छा लगा और अच्छा निकल के आप एक माध्यम है। जैसे बिजली के तार से इलेक्ट्रिसिटी
पास पास होती होती है। लेकिन बिजली का तार इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी हमने नहीं देखी, ठीक बात है। वो ट्रांसपोर्टर है। तो हम और आप ट्रांसपोर्टर हैं, लेकिन आप टच करेंगे बिजली के तार को तो झटका लगेगा। झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना दिखाई देने वाला जो करंट जी हाँ, है वो तो हम उन झटकों को हाँ, हम ये मान लेते हैं कि नहीं, ये शायद जो दिख रहा है उसी का अस्तित्व है। और मेरा अपना ये मानना है कि हम इस जगत से अपनी आंखों से अपन दुनिया को देखते हैं, लेकिन जिससे अपन दुनिया को देखते हैं उसी को अपन देख नहीं पाते। क्या बात है, बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम अपनी आंखों को नहीं देख पाते जी, लेकिन अपनी आंखों से हम दुनिया को देखते हैं। हाँ, तो ये खेल पूरा का पूरा मुझे लगता है इस वजह से इतने बड़े ब्रह्मांड में आप अपने आप को इतना महत्वपूर्ण मान लें तो ये बहुत गहरी बात है। मैं समझता हूँ कि मैंने इसको बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं इसके पहले, छोटा मोटा अध्ययन भी किया है, लेकिन इस रूप में इसको समझने का पहला मौका मैं पा रहा हूँ कि ये मानसिकताओं का द्वंद्व है और मुझे तो पूरा जगत ही इसी युद्ध में लिप्त दिखता है। कमाल की बात। ये जो सब कुछ है, मैंने देखा दद्दा जी बड़े मौन रहते थे, एक मृदुल मुस्कुराहट थी, तो आप दोनों के बीच में क्या मौन ही बोलता था? मुझे लगता है कि जब जो रिश्ते जब पुख्ता होते हैं तो फिर शब्द नहीं सन्नाटे बोलते हैं। हाँ जी, जब तक शब्द बोलें। बहुत सुंदर। हाँ। तो हमें ये परम पूज्य दद्दा के साथ ही हमारे जिस व्यवसाय में हम हैं अभिनय के, उसमें मुझे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ जो मेरा रिश्ता था, उस रिश्ते ने एक बड़ा क्रांतिकारी सूत्र दिया कि अच्छे अभिनय के लिए क्या होना चाहिए, शब्द दिखाई देना चाहिए और सन्नाटे सुनाई पड़ने चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। हम अभिनेता क्या गलती करते हैं कि हम शब्दों को सुनाई पड़ाने पे जोर देते हैं और सन्नाटे को दिखाने के ऊपर हमारी पूरी की पूरी कोशिश होती है। पॉजेस। और मेरा अपना ये मानना है कि शब्द सुनने के लिए नहीं होते हैं, शब्द देखने के लिए होते हैं, दिखाने के लिए होते हैं। और जो सुनने के लिए चीज़ होती है वो सन्नाटे होते हैं। तो अगर हम और आप सन्नाटे को सुनने की हमारे अगर तमीज़ आ जाए या हुनर आ जाए, तो आप विश्वास मान के चलिए कि जीवन में रिश्ते आपको, जैसे मैं भाग्यशाली रहा हूँ कि परम पूज्य दद्दा के बीच में जो एक मौन संप्रेषण, कि जैसे राणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, तो कवियों ने कितनी अच्छी बात लिखी है कि राणा की पुतली फिरी नहीं जब तक चेतक मुड़ जाता था। अब चेतक तो राणा की पुतली देख नहीं रहा, लेकिन राणा तो उसके ऊपर सवार है, चेतक के ऊपर। तो उस उनकी पुतली का उसको एहसास कि किस दिशा में जाना चाहता है, मेरा ये सवाल। तो जब आपके साधन और साध्य के बीच में इस किस्म की लय बन जाती है, तो फिर आपकी यात्रा बड़ी सुगम हो जाती है और फिर आपकी यात्रा दुर्घर्ष आपको नहीं नजर आती है। तो मुझे परम पूज्य दद्दा के साथ जो एक मौन हमारे और उनके बीच में रिश्ता था, शब्दों का बहुत रिश्ता था, बोले भी दद्दा बहुत, लेकिन जो बोले उसके पीछे जो मौन है उसको सुनने का भी उन्होंने हमें कृपा करी कि उनकी कृपा से मैं उस मौन को भी सुन पाया जी और समझ पाया जी। तो और अगर आप देखें तो चाहे माता और बच्चे का रिश्ता हो, वो मुखर से ज़्यादा मौन होता है। वाह, बहुत बहुत अच्छी बात। गुरु और शिष्य के रिश्ते जो होते हैं, रिश्ता मुखर होता है, रिश्ते में मुखरता नहीं होती है ना। या पिता और पुत्र के रिश्ते हो, आप देख लें कि कुपित पिता को देख लाड़ला दूर नज़र से भग जाता है और माँ मारे तो बचने बच्चा माँ से और लिपट जाता है। वो वाली जो बात है कि पिता, तो जितने भी पति पत्नी के रिश्ते देख लें आप, कि जब मौन में संप्रेषण होने लगे कि बिना बोले जो, क्योंकि जो बोला जा रहा है वो एक चीज होती है, लेकिन जो कहने की चेष्टा है वो दूसरी चीज होती है। वो दूसरी चीज है। तो जो बोला जा रहा है वो तो हम सुन लेते हैं, लेकिन जो कहा जा रहा है
वो हम नहीं सुन पाते हैं, वो हम नहीं सुन पाते। और यही रिश्ता हमारा शास्त्रों के साथ भी हो जाता है जी, कि शास्त्र हमसे बोल कुछ और रहे हैं और हम सुन कुछ और रहे हैं, लेकिन हम सुन कुछ और रहे हैं। क्या बात है, बहुत गहरी बात है। जैसे मैंने योगी कथामृत पढ़ा, रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को साधा, दद्दा जी ने आपको चुना, गुरु ही चुनता है ऐसी हमारी परंपरा कहती है। बिल्कुल। और गुरु जब अपने एक समर्थ शिष्य को चुनता है, जिसकी भाषा में प्रावीण्यता है, क्योंकि कई बार गुरु जैसे रामकृष्ण परमहंस बड़े रॉ थे, खुद विवेकानंद ने जब उनको पहली बार देखा तो उन्होंने कहा कौन सा ये सन्यासी है, बिल्कुल कृश काया। योगानंद जी जिस तरह यूरोप में गए और वहाँ जाकर उन्होंने, क्या ऐसा इसीलिए आपको चुना गया है क्योंकि आपके साथ एक छवि है, एक बड़ी विराट छवि है, एक अभिनेता की, एक भाषा की प्रावीण्यता की, विचार की स्पष्टता की? तो क्या आगे आशुतोष राणा हमें एक ऐसे रूप में दिखेंगे जो सनातन परंपरा के मूल्य, दद्दा जी से ग्रहण किए गए मूल्य, परंपरा, सनातन ध्वजा को लेकर निकल पड़ेंगे, आगे जाकर देश विदेश चलते चले जाएंगे? इसमें कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ जी। मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि गुरु ही चुनते हैं, और गुरु चूंकि सर्वसमर्थ होते हैं, तो पात्र और सुपात्र का चुनाव तो हम और आप जैसे लोग करते हैं। ठीक कर रहे हैं आप, बिल्कुल सज्जन लोग करते हैं। ठीक बात है। और संतों के अंदर जो सामर्थ्य होता है वो तो अपात्र को और कुपात्र को भी सुपात्र बना देते हैं। उनकी जो मौज होती है, क्या बात कही है आपने, उस मौज के ऊपर, क्योंकि अच्छा साफ बर्तन दूध रखने के लिए ये तो एक सामान्य से समझदार व्यक्ति का चुनाव हो सकता है, लेकिन जी जो संत होते हैं वो तो अगर बर्तन टूटा फूटा भी हो और अगर बर्तन कहीं गंदा भी डला हो और उनकी मौज आ गई कि नहीं इसी आधन के अंदर मुझे वो चीज़ रखनी है, तो वो उसको चुनते हैं, उसको उठाते हैं, उसको साफ करते हैं, उसको तैयार करते हैं और उसके अंदर फिर उसका आधन रखते हैं। तो मैं परम पूज्य दद्दा के संपर्क में 16.5 वर्ष की उम्र में आ गया। जिस अभिनेता को आप देख रहे हैं उन्होंने अभिनेता का चुनाव नहीं किया, उन्होंने अपने बच्चे को, अपने शिष्य को एक अभिनेता बनने के लिए प्रेरित किया और अभिनय की दुनिया में जाके जीविकोपार्जन की व्यवस्था बनाई। तो हमारे साथ स्थिति जो मुंह से हमारे निकल रहा है, जो भाव, भाषा, व्यवहार या जिस समझ की हम और आप बात करते हैं, तो ये इसको ऐसे ही मान लें आप कि जब हम और आप मंच के ऊपर खड़े होते हैं, माइक में हम बोलते हैं, बोलने वाला वक्ता होता है, माइक क्या काम करता है, वो ट्रांसमिट करता है लोगों के बीच में, लेकिन बोल कोई और रहा होता है, माइक नहीं बोलता, माइक नहीं बोल रहा, माइक सिर्फ ट्रांसमिट कर रहा है। तो आप आशुतोष राणा की स्थिति परम पूज्य दद्दा के साथ यही मान के चलें कि आशुतोष राणा वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, वो माइक है जो नहीं बोल रहा, उसके जरिए कोई और बोल रहा है और वो ट्रांसमिट चीजें होती चली जा रही हैं। तो मैं इस बात के लिए आनंदित होता हूँ कि वो तो किसी भी माइक के सामने बोल सकते थे, लेकिन ये कितनी इस माइक के ऊपर कितना बड़ा सौभाग्य है कि इस माइक को उन्होंने बोलने के लिए चुना। तो मैं इसको इसी तरीके से देखता हूँ और मेरा मतलब हमारे मार्ग भी वही है, मार्गी भी वही है और मंजिल भी वही है। तो मतलब दद्दा से ही हमारा जीवन था और दद्दा से ही हमारा जीवन है। मतलब जहाँ से शुरू होती है बात हमारी वहीं पर समाप्त हो जाती है। तो ये तो उनकी कृपा है। अब ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो अपने गुरु के शिष्य होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो गुरु के भक्त होते हैं, बहुत से आपको आस्थावान प्रवीण लोग मिल जाएंगे जो गुरु के सेवक होते हैं। लेकिन एक श्रेणी और होती है जी, बहुत से लोग होते हैं जो गुरु के आविष्कार होते हैं। तो आशुतोष राणा को आप शिष्य, सेवक या भक्त की श्रेणी में की जगह आप आविष्कार की श्रेणी में रखें कि वो मेरे निर्माता हैं और मैं उनकी निर्मिति हूँ। तो अब ये निर्माता की इच्छा है कि वो अगर तलवार बनाई है तो उसको वो म्यान में रखना चाहते हैं या उसको वो रण क्षेत्र में
दिखाना चाहते हैं। अगर उन्होंने ऊर्जा बनाई है तो उस ऊर्जा से वो रोशनी करना चाहते हैं, या इस ऊर्जा को वो नहीं सुप्त ही पड़ी रहने देना चाहते हैं। तो मैंने अपने जीवन में कभी भी योजनाएं नहीं बनाई, क्योंकि मैं योजनाकार हूँ ही नहीं। मैं तो योजना का यंत्र मात्र हूँ। तो यंत्र की हैसियत से तो जो योजनाकार है, उन्होंने जो योजना बनाई है, इस यंत्र का जैसा इस्तेमाल उनको करना होगा करते रहेंगे, वैसा ये यंत्र चलता रहेगा। और अगर इसमें कोई एरर आएगा तो ये उस यांत्रिक की जिम्मेदारी है को उस एरर को रेक्टिफाई करके क्या बात है, उनको आगे ले जाए। आज आपने बड़ा खुलासा किया, मुझे भी ये जानकारी नहीं थी कि 16.5 बरस की उम्र से आप जी परम पूज्य दद्दा जी के सानिध्य में आगे बढ़े। और ये भी बड़ी सुंदर बात है, ये भी मैंने श्रेणी नहीं सुनी कि एक शिष्य की श्रेणी वो है जिसे गुरु इन्वेंट करता है, जिसका आविष्कार करता है। तो वैसे सारे शिष्यों की श्रेणी ही यही है, आविष्कार वाली, आविष्कार वाली। हाँ, अगर आप देखें तो ठीक बात है। परम पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी ने, वो हम और आप कह सकते हैं भले ही कि विवेकानंद जी पॉलिश्ड थे, लेकिन परम पूज्य विवेकानंद जी का भी उन्होंने आविष्कार किया। अगर हम योगानंद जी की भी परंपरा में जाएंगे तो उनके जो गुरुदेव भगवान थे, युक्तेश्वरा नंद जी, उन्होंने उनका आविष्कार किया। तो ये लोग तो जिस समुद्र की मौज और संत की मौज का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। ये तो जिस पे इनके ऊपर ये नियम लागू होता है कि दिल लगा गधी से तो परी भी क्या चीज है। ठीक, ये तो अगर किसी के प्रति इनका दिल आ गया है तो ये उसको अपने योग्य बना ही लेते हैं। क्या मुझे ये लगाना, ये श्रृंगार करना है, तो इस श्रृंगार को मैं अपने उपयुक्त बना। अशोक जी, आपके व्यक्तित्व में एक चीज मैंने और देखी, और हम सब उससे सीखने की कोशिश भी करते हैं कि राग और विराग दोनों में आप में देखता हूँ जी। अपने काम के प्रति आपका जो समर्पण है, जिस किरदार में आप जाते हैं, कभी भी आपके मन में मैंने देखा नहीं कि कभी द्वंद्व, कभी मैं देखता हूँ उसमें डूब जाते हैं, उसको आत्मसात कर लेते हैं। मित्रों के बीच में आप जब मध्य प्रदेश में मैं आपको देखता हूँ, देश के दूसरे हिस्सों में या नेशनल टीवी के मंच पर जब मैं आपको काव्य पाठ करते देखता हूँ, कविताएं पढ़ते सुनता हूँ, तो आप हर भूमिका में वैसे ही दिखते हैं जैसे परम आनंदित हैं जी। और इसका मतलब है कि आप हर भूमिका का आनंद लेते हैं, आपने आप उसको जीते हैं वहाँ जी। ये भी आसान नहीं है। ये तो आप कैसे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है बहुत लोग जानना चाहेंगे। इसके पीछे बड़ी एक अच्छी बात यह है कि जब मैं छोटा था तो मैं अपनी माताजी के साथ जमशेदपुर की यात्रा पे था जी। मैं, मम्मी और हमारे बाबूजी हम लोग जमशेदपुर चले जा रहे थे जी। तो अब छोटे ही थे, मतलब 7.5 बरस की उम्र रही थी। हाँ जी। लड़ेते थे। तो हमसे माताजी बोली कि बेटा हम चाहते हैं कि तुम बड़े होके आनंद का व्यापार करो, कि तुम्हारे पास तुम कोई ऐसा व्यापार मत करना या ऐसा कोई व्यवसाय मत करना जी, या ऐसी कोई नौकरी मत करना, तुम जो करना तो आनंद का करना सौदा, कि आनंद लो और आनंद दो। और ये बात परम पूज्य दद्दा की कृपा से बड़ी चरितार्थ हुई कि मैं आनंद के व्यापार में हूँ, कि अगर किसी भी अभिनेता को जब भी कोई दर्शक देख लेता है, वो भले ही किसी भी मनस्थिति में क्यों ना हो, एक पल के लिए उसकी मनस्थिति अभिनेता के को देखते मात्र ही बदल जाती है। ठीक बात। एक आनंद उसकी शक्ल के ऊपर एक हल्की सी स्मित आ ही जाती है। क्यों? क्योंकि अभिनय या कोई भी कला या कलाकार, संगीत की विधा हो, चित्रकारी की विधा हो, वो आपकी परिस्थितियां भले ही ना बदल सकें, लेकिन आपकी मनस्थिति जरूर बदल देते हैं। ठीक बात। और अपने यहाँ कहा ही जाता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो ये एक चीज रही, और उसके पीछे मुझे लगा कि अब माँ ने कहा तो है, लेकिन इसको सिद्ध कैसे किया जाए। मुझसे आनंद कब मिल पाएगा मेरे संपर्क में आने वाले को? जब मेरे पास आनंद हो। तो जब मेरे पास आनंद होगा तभी मैं अपने संपर्क में आने वाले के हिस्से में आनंद बांट पाऊंगा। अब मेरे पास अगर अवसाद है तो हमारे संपर्क में आने वाले प्रिय से प्रिय व्यक्ति को अवसाद ही हम साझा करेंगे,
क्योंकि जो जिसके पास होता है वही वो अपने संपर्क में आने वाले लोगों के साथ बांटता है। तो अब ये आनंद कैसे आए? तो आनंद आने की जो प्रक्रिया है वो ट्रुथ ऑफ द मोमेंट में, अगर आप पल में जीने के आदी हो जाते हैं, वर्तमान के प्रत्येक क्षण का रस अगर आप लेने की आपके अंदर हुनर आ जाता है, तो फिर आपके अंदर वो गमक और आपके अंदर वो आनंद, या ये कहें कि पूर्णता, कि इस समय अगर मैं और आप बात कर रहे हैं तो इस समय मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि मैं कितनी देर यात्रा करके भोपाल पहुंचा हूं, कहां से यात्रा करके मैं भोपाल पहुंचा हूं, और इसके बाद मुझे कितनी देर यात्रा करके कहां जाना है। मैं इस पल शरद के साथ अपने जो वर्तमान में मेरे पास जो पूरी 100% क्षमता है, उस क्षमता को मैं साझा कर रहा हूं। क्या बात है। और उसी उत्साह के साथ, तो वर्तमान के क्षण को अगर आप जीने का हम और आप रुतबा, और जो कि हमारे गीता में भी कहा गया है, क्योंकि अतीत क्या है, बोले अतीत को दुनिया के ताकतवर से ताकतवर आदमी बदल नहीं सकता, और भविष्य को संसार का सर्वसमर्थवान व्यक्ति भी तुरंत उपस्थित नहीं कर सकता। तो भविष्य में चिंता है, अतीत में ग्लानियां हैं। तो जो आपको चिंता मुक्त कर दे और ग्लानि मुक्त कर दे, जब ये चीजें मुक्त हो जाती हैं तो आनंद हो जाता है। तो ये कहाँ पे है? वर्तमान। ये वर्तमान में है। तो इस वर्तमान के पूरे हिस्से को अगर आप पूरी क्षमता के साथ जी रहे हैं, तो और मैं वही करता हूँ कि अगर मैं मित्रों से मिलता हूँ, मध्य प्रदेश आता हूँ या दुनिया के किसी भी हिस्से में जब मैं मित्र से मिलता हूँ, तो फिर हम, अभिनय तो हमारा व्यवसाय है, मित्र से वो क्या बात करना जो सिनेमा में हम और आप देख सकते हैं जी। मित्र से वो बात करना, क्या बात है, जो नहीं देखी गई है, क्योंकि मित्र सिर्फ समय काटने का साधन नहीं होते। या जब कविता पाठ कर रहे हैं तो जो रामधारी सिंह जी दिनकर ने अगर वो चीज को लिखा है और वो कविता आज भी वर्तमान है और आज भी उतनी प्रभावशाली है, इसका मतलब है कि उस समय भी वो वर्तमान में लिखे थे। तो उस कविता में वर्तमान ही झर रहा है। तो उसको पढ़ते हुए अगर तुम वर्तमान में उपस्थित रहोगे तो फिर वो तुमको अतीत में ले जाएगा। तो उसका एक अपना आनंद है, और जो श्रोता सुनेगा, ठीक बात है, वो जाएगा, पता लगा कि महाभारत का युद्ध दिख रहा है। तो वो जो बीता हुआ कल था, आपने उसको आज के कल में स्थापित कर दिया, और लगा कि यार आपने जब कविता पाठ करी तो हमको अच्छा, युद्ध भूमि में हम खड़े हो गए। तो आपको अतीत को वर्तमान बना दिया या भविष्य को आपने वर्तमान बना दिया। तो निश्चित रूप से फिर आनंद की सृष्टि होगी और आनंद का ही आदान प्रदान होगा। तो मुझे लगता है कि ये इस दिशा में हमने काम किया। इसका ये मतलब नहीं है कि अवसाद नहीं होगा, अवसाद भी होगा, वो भी वर्तमान का हिस्सा है। ठीक बात है, वर्तमान में हो रहा है, गुस्सा आएगा, आएगा, ये भी वर्तमान का हिस्सा है। ठीक बात। कभी पता लगा ईर्ष्या होगी, हाजी होगी, ये भी वर्तमान, ये हमने तो प्लान नहीं किया था। ठीक बात है, हमने योजना नहीं, ये समय की सौगात थी, ये इस क्षण की सौगात थी। और वो क्षण जो, अगर मैं आपके पास कोई गिफ्ट लेके पहुंचूं और आप उस गिफ्ट को स्वीकार ना करें तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? ठीक बात है। तो समय भी अगर कोई सौगात लेके आपके पास पहुंच रहा है, स्वीकार कीजिए। तो अगर आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो ठीक बात है, ये तो प्रकृति उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। और अगर उसको अच्छा नहीं लगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये तो समय की सौगातें हैं। इनको भी स्वीकार कीजिए। तो इनको भी स्वीकार करें। वर्तमान जीवी। आदमी ये कहे कि नहीं आप तो आनंद की बात करते थे, आपको तो हमने उस दिन क्रोध में देखा। जी, उस दिन वर्तमान में क्रोध था। ठीक बात है, बहुत सुंदर। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई आनंदित व्यक्ति है तो उसको कभी क्रोधित नहीं होगा, क्रोधित भी होगा। एक दो दुनियावी सवालों के साथ, क्योंकि चर्चा आपके साथ इतनी एक अलग धारा की तरफ मुड़ गई, तो बहती चली गई वहाँ। अभी क्या वर्तमान आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं और क्या आप कर रहे हैं? कुछ दक्षिण की फिल्म्स भी कर रहे हैं? दक्षिण की मैंने बहुत दिन से फिल्म नहीं की है। दक्षिण की एक फिल्म करूंगा, लेकिन हिंदी में काफ़ी सारा काम किया हुआ है जी। तो कुछ 2-3 वेब सीरीज़ हैं जो कंप्लीट हो गई हैं, अब वो आएंगी जी।
और जैसे ही समय आएगा, चूँकि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में बंधे होते हैं कि भाई जब वो समय आए। हाँ। लेकिन वो बड़े प्रॉमिसिंग सब्जेक्ट्स हैं हाँ। और बड़े प्रॉमिसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आएंगे, तो वो आपको देख के बड़ा आनंद मिलेगा। एक फिल्म है जो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो सुख आपको मिलेगा, और 2-3 प्रोजेक्ट अभी शुरू करने वाला हूँ। तो ये तो अभिनय की बात हुई। ठीक बात। रामराज और मौन मुस्कान की मार तो आ चुकी है। हमारी 2 किताबें कहानियों की, एक में पौराणिक कहानियाँ हैं जिसको हमने अपने दृष्टिकोण से, अपने इंटरप्रिटेशन से उस चीज़ को लिखा है, तो वो आएंगी। और मतलब पौराणिक कहानियाँ नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि स्पिरिचुअल स्टोरीज़ हैं। वाह। तो वो आध्यात्मिक कहानियाँ हैं जिसमें हमारे अपने अनुभव हैं और कहानी के माध्यम से हमने उसको लोगों के सामने, क्योंकि कहानी के माध्यम से जब कोई विचार आप प्रस्तुत करते हैं तो फिर वो तुरंत स्वीकार होता है। एक अपने जीवन के, जैसे बाबूजी के साथ मेरे अपने जो रिश्ते रहे हैं, मम्मी के साथ जो रिश्ते रहे हैं, भाइयों के साथ, मित्रों के साथ, जो उस किताब का नाम है आशुतोष नीति, जीवन की रीति। तो वो एक कहानियों का, तो 2 ऐसी कहानियां हैं, वो कंप्लीट हो गई, बहुत जल्दी वो प्रकाशित होके पाठकों के हाथ में आएंगी। एक जो है वो मौन मुस्कान की मार के बाद से व्यंग्य संग्रह नहीं आया है, तो वो व्यंग्य संग्रह भी तैयार हो गया है, तो वो भी आएगा बहुत जल्दी जी। साथ में मैं रामराज्य के बाद एक किताब है राज्याभिषेक। तो जब अब एक तो कहानी हमारी लंका से रामराज्य की जो बात थी, तो राज्याभिषेक में वो कौन कौन से पक्ष छूटे हैं, और राज्याभिषेक से वापस, मतलब वो परमात्मा श्री राम के राज्याभिषेक से लेके परम पूज्य हनुमान जी महाराज का जो राज्याभिषेक अयोध्या में हुआ, वहाँ तक की पूरी दास्तान में उसमें लिख रहा हूँ। और एक किताब है जिसके ऊपर काम मैं कर रहा हूँ, परमात्मा श्री वासुदेव कृष्ण के ऊपर, तो वो भी लिखी जा रही है। तो लिखने का ये काम चल रहा है। साथ में चूँकि आपको अपनी बात कहने के लिए अभिनेता हैं, तो फिल्म में हमें वही बात कहने का अवसर मिलता है जो स्क्रिप्ट में है, किरदार के माध्यम से। आप अपनी बात नहीं कह सकते, आप अपनी ऊर्जा डाल सकते हैं किरदारों में। तो अब अपनी बात कहने के लिए आपके पास क्या बात, कौन कौन से माध्यम है? लेखन, वो मैं कर ही रहा हूँ, और दूसरा है एक यूट्यूब चैनल कि जिसके माध्यम से आप अपने, तो हमने एक पंचतंत्र 1 नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल हाल ही में उसको तैयार किया है। तो उसके ऊपर मैं जो अपने जो हमारे अपने मनोविचार हैं और जो हमारा अपना दृष्टिकोण है, वो मैं लोगों के साथ साझा करता रहता हूँ, जिसमें कहानियाँ भी हैं, जिसमें कविताएं भी हैं। वाह वाह, इतना विविध रंगी अप्रोच है और इतनी ऊर्जा लगती है इन सब के पीछे, और ये सब आप उन चीज़ों से निपटते हुए बहुत अच्छे से करते हैं जो बहुत चुनौतीपूर्ण है। मुंबई में एक व्यस्त दिनचर्या, एक टाइम शेड्यूल में जहाँ करोड़ों रुपए लगते हैं, वो पूरा करते हुए लेखन अद्भुत है आशुतोष जी। ये तो मतलब ये आप एक गहरे अनुशासित व्यक्ति भी हैं, और शायद इसके पीछे आपका वर्तमान जीवी होना एक बड़ा कारण है। नहीं तो इतना साध पाना इतनी सारी चीज़ों को, और उसके पीछे स्टारडम आपके कंधे पर वेताल की तरह कभी लदा हुआ मैंने नहीं देखा। वो तो मतलब कोई भी अभिनेता हो या नेता हो, ये समाज की निर्मित होते हैं जी, ये समाज के निर्माता नहीं होते हैं। तो ये उधार की है, उधार की है। तो विधानसभा चुनाव के पहले हम इसको बहुत बढ़िया याद रखते हैं। तो ये तो मतलब क्या होता है कि समाज की निर्मित हैं हम और आप, सारे के सारे लोग, क्योंकि जब वो देखते हैं, समाज जब देखता है तो हम देखने योग्य हो जाते हैं। जब वो अपने घर से सिनेमा हॉल की तरफ चलते हैं, तब हमारा घर चलने लगता है। जब उनकी दृष्टि में हम खूबसूरत दिखाई देते हैं, विश्वसनीय दिखाई देते हैं, तो हम खूबसूरत और विश्वसनीय हो जाते हैं।
तो ये निर्मिति है, एक बड़ा अच्छा शेर है कि जिक्र जब कयामत का होता है तो तेरे जलवों की बात होती है। क्या बात है। और तुम जो चाहो तो दिन होता है और जो तुम जो चाहो तो रात होती है। तो ये तो उनका है स्टारडम जो है, जो भी अगर है तो। जब आपसे बातचीत की बात हमारे कई साथियों ने सुनी, श्रोताओं ने, दर्शकों ने सुनी, तो दिनकर जी की उस कविता का उनका कहना था अगर आशुतोष जी जरूर मैं चंद पंक्तियां सुनाता हूं और मुझे लगता है कि ये हर व्यक्ति के काम की हैं, ये हर व्यक्ति के काम की हैं जी, क्योंकि हमारे यहाँ पे संघर्ष को अक्सर संघर्ष थकाने वाला भी होता है और संघर्ष हर्ष पैदा करने वाला भी होता है, लेकिन संघर्ष की मूल और अंतिम परिणति जो होती है वह आनंद और हर्ष ही होती है। तो वो बड़ी अच्छी बात लिखते हैं और अक्सर संघर्ष उन्हीं के हिस्सों में पड़ता है जो अनुशासित और सदचरित्र मार्ग पर चल रहे होते हैं। क्या बात है, वाह। क्योंकि उन्हीं को बहुत अलर्ट होकर चलना पड़ता है, अनुशासन के लिए होश की जरूरत होती है। ठीक बात है, ठीक तो बात है। इसीलिए सबसे ज्यादा चुनौतियां पांडवों के हिस्से में आई, लेकिन पांडवों के हिस्से में अगर चुनौतियां आई तो फिर परमात्मा भी आए। क्या बात, वासुदेव कृष्ण। तो वो बड़ी अच्छी बात वो लिखते हैं ना दिनकर जी कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तपकर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ मिलता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है, और पीसा जाता जब इक्षुदंड गन्ना, पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, और जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। तो वो जो बात उन्होंने कही है कि तो एक अद्भुत है, अद्भुत है, हमेशा प्रेरित करती है आपकी ओजस्वी वाणी में। क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ कि आप जो बोलते हैं उसके पीछे अगर व्यक्तित्व होता है तो वो शब्द अमर से हो जाते हैं, ढल जाते हैं। और आपकी वाणी में जब हम ये सुनते हैं तो मैं अभी उस ओज और तेज को अनुभव कर रहा था, और इस समय जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं वो भी इसको उस ओज और तेजमय व्यक्तित्व के साथ इसको अनुभव कर रहे होंगे। तो एक अद्भुत आपने व्यक्तित्व से मुलाकात की है। मैं क्या कहूँ इनके बारे में, ये कल कहाँ होंगे मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं जानता, और मुझे लगता है कि ये जहाँ भी होंगे वहाँ आनंद के कारोबार में होंगे। कारोबार शब्द से चौंकिएगा मत, कारोबार एक बहुत सुंदर शब्द है। जिस कारोबार में एक श्रेष्ठ उत्पाद की निर्मिति करके उसको अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचाना हो, वही ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कारोबार की व्यवस्था है। तो आशुतोष जी उसी के प्रतिनिधि हैं। माता जी ने देख लिया था 8 वर्ष के 8.5 वर्ष के बालक में जमशेदपुर जाते हुए कि ये आनंद के व्यापार में ही रत होगा, और आज ये उसी की सृष्टि कर रहे हैं। इनके फेसबुक पेज का एक पाठक मैं भी हूँ, और मैं उसमें से कई विचारों को देखकर एक आनंद में भर जाता हूँ थोड़ी देर के लिए ही, अपनी उन तमाम आक्रमणों के बीच में जो आज के व्यावसायिक जगत में होते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि ये फिर कितनी सुंदर बात है कि हम ट्रांसमिट कर रहे हैं इसको। आशुतोष जी कहते हैं, और ये अहंकार से बचने का या अहंकार से दूर रहने का कितना सुंदर दृष्टिकोण है कि मैं रिसीवर हूँ। वो कहते हैं कि गुरुजी से रिसीव किया, ईश्वर से रिसीव किया, उसी को मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ। जैसे एक माइक्रोफोन करता है या बिजली के तार उसको ट्रांसमिट करते हैं, संप्रेषण करते हैं उसका। इससे अधिक
मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन आशुतोष जी बहुत कुछ हैं इन सबके साथ। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो जीवन को उसके उस मूल्यवान और अर्थवान स्वरूप में समझ रहे हैं, जिसको इन्हीं को नहीं हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी एक्सपायरी डेट है मेडिसिन की तरह लिखी हुई है, दिखती नहीं है। मेडिसिन जब हम खरीदते हैं उस पर तो है, लेकिन हमारे साथ भी एक एक्सपायरी डेट है, दिखती नहीं है। तो बिल्कुल ठीक बात है कि अगर उसको अर्थवान गुणवत्ता मूलक बनाना है तो हमें उस राह का पथिक होना ही होगा, जिसकी बात आशुतोष जी ने हमारे साथ की है। तो आप इस समर्थ अभिनेता, लेखक, व्यंग्यकार, इनकी 2 पुस्तकें अगर आपने नहीं पढ़ी हैं, मैं विशेष रूप से रामराज जी के लिए तो मैं अवश्य आपसे आग्रह करूंगा, क्योंकि मैं उसका अध्ययन कर चुका हूं। और इनके व्यंग बहुत प्रखर हैं। इनका पॉडकास्ट जो पंचतंत्र के नाम से है वो अद्भुत है, उसमें नाना प्रकार की चीज़ें हैं। और ये सब कुछ ऐसा है जो सिर्फ आपको प्रखर बनाता है, कि जैसा विवेकानंद सिंहनाद करते थे कि तुम शेर के पुत्र हो, तो उसी तरह से अगर आप इन सब के संपर्क में आएंगे। और अभी 12 जून से एक अलग भूमिका में आशुतोष जी को हम देखेंगे, जब वो देश के ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा सनातन परंपरा के बहुत ही प्रतिष्ठित और मूल्यवान संतों से संवाद की एक अलग और अद्भुत प्रक्रिया में जाएंगे, जहाँ बहुत कुछ रस निकलेगा। तो कटनी के पास यहाँ देखिएगा हरिहर तीर्थ नाम का एक स्थल जो बन रहा है, वहाँ आशुतोष जी को हम सुनेंगे। बहुत आनंद आया आशुतोष जी, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरह से आपके व्यक्तित्व को समेट कर यहाँ प्रस्तुत कर दूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप एक जिस यात्रा के आप आगे बढ़ रहे हैं, उस यात्रा में अभी बहुत कुछ ऐसा आने वाला है जो न सिर्फ आपको बल्कि हम सभी को बहुत आनंदित करेगा। बहुत धन्यवाद। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास व्यक्तित्व को लेकर मिलने का प्रयास होगा। नमस्कार।